यह अभी हम बदलापुर के माँ के मंदिर में पधारे हैं। यह यहाँ का सीन है जो कि पहाड़ के ऊपर है। यह एक श्रीमान कुत्ते जी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत समझदार लग रहे हैं ये। एंड आगे आपको दिखाते हैं। ये पहाड़ी पर ये मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। अब हम आपको हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। यह हनुमान जी हैं और ये माता जी हैं। अब आपको इस मंदिर के हम अच्छे से सारे दृश्य दिखाते हैं। मैं इस रास्ते से आया हूँ। मैं साइकिल से आया हूँ, लेकिन यह रास्ता साइकिल से आने लायक नहीं है क्योंकि बीच बीच में जो रास्ते हैं वो सीढ़ी जैसे हैं। सीढ़ी पहाड़ के पत्थरों की सीढ़ियाँ जैसी हैं, जो प्रॉपर सीढ़ी नहीं है, जिस वजह से साइकिल को उठा के लेके चलना पड़ता है किसी किसी जगहों पर। यह काफ़ी दिव्य मंदिर है और काफ़ी सुंदर मंदिर है। यहाँ पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। पिन ड्रॉप साइलेंस का अर्थ है कि एकदम शांति है। एक पत्ता भी गिरेगा तो आवाज़ आएगी, एक पिन भी गिरेगी तो आवाज़ आएगी आपको। इतनी शांति है। यह मंदिर है। यह मंदिर का नाम है आई वागजई देवी मंदिर, मोहपाड़ा, बदलापुर पूर्व। जिसमें लिखा है श्री कुल स्वामिनी प्रसन्न, श्री गजानन प्रसन्न और श्री हनुमान प्रसन्न। आप देख लीजिए, श्री कुल स्वामिनी प्रसन्न, श्री गजानन प्रसन्न, श्री हनुमान प्रसन्न। कुल स्वामिनी का अर्थ है माँ दुर्गा, माँ भवानी। गजानन के बारे में मुझे अधिक पता नहीं है, लेकिन जो मेरी बुद्धि कहती है उस रूप से गजानन जो है महाराज हैं, ब्रह्म प्राप्त देव प्राप्त महाराज के रूप में हैं। और हनुमान जी तो जग जाहिर हैं। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का कर्म, हनुमान जी का जो पुरुषार्थ है, ब्रह्मचर्य है, वह जग जाहिर है। भगवान शिव के पुत्र। तो ये मंदिर है। चारों तरफ निचली रूप में पहाड़ियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। यह जो पेड़ जो दिख रहा है सामने, ये किसी रूप का वृक्ष है जिसको रगड़ने से वह एक लालिमा प्रकट होती है, जो कि लाल रंग का अपने द्रव्य छोड़ता है। यह जो वृक्ष है, जिसमें थोड़ी कटीली कटीली जैसे ये दिख रहे हैं, जैसे कांटे होते हैं। इसमें शायद कोई फल भी लगते हैं। मुझे कोई फल नज़र आ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, शायद नज़र ना आए। अब मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। काफ़ी बड़ा हो चुका है।
यह मेरी साइकिल है जिसके द्वारा मैं यहाँ तक आया हूँ। यह काफ़ी सुंदर दृश्य है। अब जो पक्षी हैं यहाँ पर, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हो। मैं थोड़ी देर शांत रहता हूँ, आप आवाज़ सुनिए। वहाँ देखेंगे तो आपको एक केले का वृक्ष भी दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए केले का वृक्ष। सो अर्थात यह बहुत ही दैविक स्थान है जहाँ पर माँ भवानी विराजमान है, हनुमान जी स्वयं विराजमान है। मैं आपको उनके दर्शन एक बार फिर करवाऊँगा। पहले आप यहाँ के रास्ते देख लीजिए। अभी ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, यह तो ठीक है, मतलब इस पे आप साधारण रूप से चलकर आ सकते हैं, साइकिल भी आप हाथ में ले आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मंदिर की थोड़ी दूर तक आपको ऐसे रास्ते नज़र आएंगे जो कि काफ़ी हद तक ठीक है, जिस पे चला जा सकता है, जिस पे आप हाथ में साइकिल लिए भी चल सकते हैं, या जो लोग माउंटेन पे साइकिल चलाते हैं वो भी यहाँ इस स्थान पर साइकिल चलाकर आ सकते हैं। लेकिन यह जो रास्ता दिख रहा है, ये जितना अच्छा यहाँ दिख रहा है, थोड़ी और आगे जाएंगे तो वो इस तरह का रास्ता नहीं है, जिस पे तो थोड़े बड़े बड़े चट्टान हैं। सो ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ रास्ता, इस रास्ते से मैं आया हूँ। ये मैं रिवर्स डायरेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये प्रस्थान करने की डायरेक्शन का दिखा रहा हूँ। आपको काफ़ी हद तक दिख जाएगा। और ये महाशय जो है, इनको अभी आपको दर्शन करा देता हूँ। ये इन्होंने मुझे मंदिर तक लाया है, और ये मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ आते हैं। मुझे जब मैं इस मंदिर की ओर आ रहा था, तब जब मुझे 2-3 लोगों से रास्ता पूछना पड़ा कि ये रास्ता जो पहाड़ पर हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो कहाँ कैसे जाना होगा, तो 1-2 लोगों ने मुझे बताया। और ये जो वहाँ से अचानक प्रकट हो गए और ये मेरे साथ चलने लगे। जब मैं रुक जाता तो ये मैं आगे आगे चलने लगते, जब मैं चलने लगता तो ये मेरे पीछे पीछे चलने लगते थे। तो कहने का अर्थ है, इन्होंने हमारी बहुत सहायता की है इस मंदिर तक पहुँचने के लिए। इनका काफ़ी योगदान है। आप देखोगे तो ये जो जानवर है, ये घास खा रहा है। घास खाने का अर्थ है कि जैसा मैंने सुना है कि घास में कुछ आयुर्वेदिक तत्व होते हैं जिनको खाने से इन जो जानवरों की, कुत्तों की, खासकर कुत्तों की जो बीमारियां होती हैं कुछ, वह दूर हो जाती हैं। वह एक तरह से आयुर्वेद होता है, जो उन्हें पता चलता है कि कौन से घास को खाना चाहिए, उसी घास को खाएंगे, हर चीज़ को नहीं खाते हैं वो। तो आपने इनके दर्शन कर लिए। हम कंटिन्यू आपको उस रास्ते की और थोड़ी दूर तक दिखाएंगे, क्योंकि मेरी जो साइकिल है और मेरा जो मंदिर के अभी दर्शन करने की जो या मुझे वहाँ कुछ देर और बैठने की जो इच्छा है, वो मैं अभी वहाँ पर वापस जाऊँगा। आप देखोगे तो ये मेरे साथ आ रहे हैं पीछे पीछे, ये हमेशा आते रहते हैं। देखिए, इन्हें लग रहा है शायद हम जा रहे हैं, बट देखिए आप ये रास्ता देख लीजिए। मैं काफ़ी दूर तक और नहीं ले जाऊंगा आपको, क्योंकि यह इस रूप से ये रास्ता है। आसपास देखोगे तो काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, एंड काफ़ी शांति है। आप देखोगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे अच्छे स्थान है तो ये जंगल ही, पहाड़ पे जो वो जंगल बसा है वो है। आप देखोगे तो आप ये रास्ता देख लीजिए, इससे आगे मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। ये देखिए, ये हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अब हम जाएंगे, अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं।
देखिए अब यह जो है संकोच में पड़ गए कि अभी तक तो ये घर की ओर जा रहे थे, अब वापस मंदिर की ओर क्यों जा रहे हैं। शायद हमारे साथ वो फिर से आएंगे। देखिए आ रहे हैं। यह जो रास्ता है ये मंदिर की ओर जा रहा है। काफ़ी सुंदर स्थान है, शांत स्थान है, सुरक्षित स्थान है। देखो यह जो श्वान है, जिसको कुत्ता कहते हैं, संस्कृत में शायद श्वान कहते हैं, श्वान नहीं कहते, मुझे याद नहीं आ रहा है शब्द। श्वान से अर्थात घोड़े को कहते हैं, या श्वान कुत्र को कहते हैं। आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिकलेक्ट। यह देखो साथ साथ आ रहे हैं। कुछ घास वो खा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी जो थी मैंने सुनी है किसी और के ज़रिए, वो मैंने आपको शेयर किया है। ये अक्सर कुत्ते खाते हैं घास, क्योंकि उसमें कुछ आयुर्वेदिक तत्व होते हैं जो कि कुत्तों को कुछ बीमारियां होती हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, हमारा ख़ास मकसद जो है यहाँ पर आपको इस मंदिर के दर्शन कराना। मुझे एक जामुन का वृक्ष दिखा है, आपको भी दर्शन कराता हूँ। यह देखिए, ये जामुन का वृक्ष है। इसके पास वाला भी जो वृक्ष दिख रहा है, यह वाला, यह जामुन जैसे ही पत्ते हैं, लेकिन यह मेरे ख्याल से जामुन नहीं है। और यह जो है, यह तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि यह जामुन का वृक्ष है, बट आई डाउट यह भी जामुन नहीं है। जामुन का वृक्ष नहीं था वो। काफ़ी सुंदर वृक्ष है। देखो ये जो सफ़ेद वृक्ष है, देखोगे काफ़ी सुंदर वृक्ष है। हाँ, तो हम ये मंदिर पर की ओर वापस आ गए हैं। देख लीजिए आप, मंदिर का जो स्थान है इस रूप से पहाड़ी पर बनाया गया है। काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसमें पहाड़ पर जो व्यवस्था की गई है भगवान के मंदिर की, जैसे यहाँ पे ये 3-4 सीढ़ियाँ हैं जो हमें मंदिर के समतल स्थान तक पहुँचा देती हैं। यहाँ पर यह जो है, यह वाला वृक्ष, यह जो पीले फूल देता है वह वृक्ष है, जो अक्सर मंदिरों में, शिवालय में, देवस्थान पर पाए जाते हैं। एंड आप देखोगे यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी है। 2 आसन है जिस पे बैठा जा सकता है शांति से। आप देखोगे तो यहाँ पे यज्ञ किया गया है। किसी महानुभव ने, किसी भक्त ने हनुमान जी और माता जी के यज्ञ किए होंगे। आज जो है रविवार का दिन है, मेरे अनुमान से शनिवार के दिन, जो कल 11 तारीख थी, 11/9/2020, उस दिन किसी ने किया होगा। और आप देखोगे तो यहाँ हनुमान जी को जो मदार के पत्ते होते हैं उनकी माला भी चढ़ाई गई है। इसका अर्थ यह है कि नियमित रूप से भक्त यहाँ आते हैं, दर्शन कर जाते हैं। प्रातः जल्दी आते होंगे, संध्या काल में आते होंगे, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अब मैं भी पहली बार आया हूँ और मैं भी मुझे जानकारी नहीं है कि मैं कैसे अप्रोच किया था इस मंदिर को। शायद गूगल पे कुछ सर्च के द्वारा मिल गया था, या किसी के मुख से मैंने सुना था कि यहाँ कोई मंदिर है, तो उस क्यूरियोसिटी में मैंने सर्च किए थे गूगल पे और मुझे ये स्थान पता चला था। तो काफ़ी सुंदर है, भव्य है, और
सबसे अच्छी बात है कि आपको वीडियोस में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ जो आपको वीडियो में नज़र नहीं आएंगी, कि यहाँ पर आने का जो अनुभव है, यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, यह काफ़ी दैविक है। अच्छा, काफ़ी दैविक है। देखो, मुझे अचानक से एक टीवी जैसा दिख गया है। आप भी देखिए, शायद आपको नज़र आ जाए। मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे साक्षात कोई बैठा है और मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ। शायद आपको दिख जाए या मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयत्न करूँगा। थोड़ा अंधेरा है, मैं आपको अलग एंगल से दिखाने की प्रयत्न करूँगा, शायद नज़र नहीं आया आपको। हाँ, यह देखिए, यह मुझे अचानक से दिखा। मैं काफ़ी देर से मंदिर में बैठा हूँ, लेकिन मैं भगवान की तरफ मुख कर कर बैठा था, तो जिसकी वजह से यह मुझे नज़र नहीं आया। अब देख लीजिए, अचानक से मुझे ऐसे लगा कि कोई सच में यहाँ पर टीवी है या किसी कैमरे के द्वारा हमें देख रहा है। जो मेरी फीलिंग अचानक से मैंने जब देखी, जो मुझे फील हुआ, मैं वो आपको बता रहा। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रकाश पड़ रहा है। मैं विपरीत दिशाओं में हूँ सूर्य के। मेरा कैमरा इस वजह से शायद नज़र नहीं आएगा, बट मैं प्रयत्न करूँगा आपको यह चीज़ अच्छी रूप से दिखे। इसमें जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप यह देख लीजिए कि यह मंदिर देख लीजिए, यह मंदिर आप देख लीजिए। हाँ, मंदिर देख लीजिए, जिसमें हनुमान जी के मंदिर काफ़ी सुंदर रूप से बनाया हुआ है। गणेश जी की तस्वीर रखी हुई है, चित्र। और दिगंबर जी हैं, माँ दुर्गा हैं सिंह पर विराजमान, पार्वती जी और शंकर जी, साईं बाबा की प्रतिमा है, एक छोटी सी मूर्ति है माता जी की। यह तो साक्षात माता जी हैं, जो देखिए आप, दिया जल रहा है। अच्छी तरीके से यह दिए को जलाया गया है। आप देखोगे तो दोनों तरफ यह एक पत्थर और यह एक पत्थर इस तरीके से रखा गया है जिससे दीप बुझ ना पाए। आप देखोगे तो कलश भी रखा गया है, अर्थात कोई भक्त अच्छी रूप से, नियमित रूप से माता जी की सेवा कर रहा है यहाँ पर। अब आपको दिखाने का उद्देश्य था कि आपने यह देख लिया। आप इस तस्वीर को देखिए। मैं प्रयत्न करूँगा कि आपको अच्छी रूप से दिखे। प्रयत्न तो मेरा जारी है, लेकिन सूर्य की विपरीत दिशा में होने की वजह से आपको शायद ठीक से नज़र ना आए, या मेरा कैमरा ही नहीं काम कर पा रहा। हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश हुई है। आप देखोगे तो एक व्यक्ति जिनको मैं जानता नहीं हूँ, इस तस्वीर में मुझे दिख रहे हैं, वो आप बैठे हैं। और मुझे लग रहा है यह वही मंदिर का स्थान है जहाँ पर हनुमान जी, माता जी, दिया जल रहा है। लेकिन यह काफ़ी जूनी तस्वीर है, जिसमें मंदिर ठीक रूप से मंदिर का उद्धार नहीं हुआ है। त्रिशूल है, त्रिशूल के ऊपर 3 नींबू है। माता जी एक लकड़ी के मंदिर में है, पीछे हनुमान जी का है, और ये भक्त बैठे हैं कुछ प्रसाद लिए हुए। पानी की बोतल भी उन्होंने ली हुई है। तो यह है मंदिर, काफ़ी अच्छी रूप से व्यवस्था की गई है। और आपको काफ़ी चीज़ मैं दिखा सकता, लेकिन मेरे कैमरे जो है वो आई डोंट थिंक सपोर्ट कर पाएंगे। आप देखेंगे
एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि हाँ, मैं प्रयत्न करूँगा आपको दिखाने की। मेरा प्रयत्न रहेगा आपको दिखाने की, क्योंकि किसी के दूसरे के प्रयत्न के द्वारा भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप देखोगे तो आपको ध्वज नज़र आ रहा होगा, देखिए। मुझे नज़र आ रहा है ध्वज, जो कि एकदम पहाड़ी पर वृक्ष के ऊपर किसी ने ध्वज लगाए हुए हैं। उस स्थान की तो मुझे जानकारी नहीं है। ये देखिए, यह जो है ध्वज है, और एक और छोटा सा ध्वज है। ठीक है, ध्यान दीजिए। कोशिश मेरी बनी हुई है आपको दिखाने के लिए। काफ़ी सुंदर स्थान है, काफ़ी अच्छा स्थान है। अब मैं अपने वीडियो की यहीं समाप्ति करता हूँ। एक बार आप दर्शन कर लीजिए। देखिए, यह जो प्राणी है, ये शांति से बैठा हुआ है, यहाँ पर सोया हुआ ध्यान कर रहा है। जय श्री राम, जय माता जी। मैं वीडियो का अंत करता हूँ, लगातार बनिए रहिए। मैं आपको नेक्स्ट जो भी मेरे अच्छे स्थान की विजिट होगी ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।